Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are fine. Currently we are discussing inclusive education and we had talked about the meaning, significance and scope of exceptionality, and today we are going to discuss about the levels of intervention including preventive, remedial and compensating. Alright, then let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इन इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंटरवेंशंस हैं इनको केयरफुली प्लान किया जाता है. दीज आर बेसिकली द एविडेंस बेस्ड एक्शंस जिनको डिज़ाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव और टू रिड्यूस बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन. बिकॉज जो लर्नर्स होते हैं दे आर डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज़, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, पेस एंड लर्निंग स्टाइल्स. सो जो सिंगल अप्रोच है दैट कैन नॉट मीट everyone students needs. Therefore जो inclusive education है it adapts a multi-level intervention approach और system जो कि support करता है students को before difficulties arise और while difficulties are present और when difficulties are permanent. And ये जो interventions है इनको broadly classify किया जाता है into preventive interventions, remedial interventions and compensating और compensatory interventions. टुगेदर ये जो इंटरवेंशंस हैं दे एक्ट एज ए कम्प्रहेंसिव सपोर्ट फ्रेमवर्क रादर देन आइसोलेटेड स्ट्रैटेजीज. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव इंटरवेंशन. प्रिवेंटिव इंटरवेंशन जो है इट इज़ ए प्रोएक्टिव एंड एंटिसिपेटरी अप्रोच जो कि एम करता है टू आइडेंटिफाई एंड टू एड्रेस द पोटेंशियल लर्निंग और बिहेवियरल डिफिकल्टीज एट एन अर्ली स्टेज before they develop into the serious or long-term problems. So, instead of focusing on child's limitations, जो preventive interventions है, they focuses on improving teaching methods, learning environments and early supports. And इसका जो focus होता है, that is mainly on to create learning environment, create best teaching strategies, and to identify early risk factors including language delay, poor attention और lack of exposure. And इसका जो goal होता है that is to reduce the occurrence of learning difficulties, minimize severity of failure, future disabilities and to ensure early success especially in foundational skills like literacy and numeracy. And ये जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है इसके हमें डिफरेंट लेवल्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग प्राइमरी प्रिवेंशन और यूनिवर्सल लेवल. जो प्राइमरी प्रिवेंशन और ये जो यूनिवर्सल लेवल है इंटरवेंशन की इसको प्रोवाइड किया जाता है टू ऑल स्टूडेंट्स विच इंक्लूड द हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन एंड पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट. लाइक इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स research based literacy programs, inclusive classroom management, school-wide PBIS that is positive behavioral intervention support system. And इसका जो पर्पस होता है that is to prevent learning and behavioral problems before they begin or arise. Second जो है that is secondary prevention or that is also called as targeted level. ये जो प्रिवेंशन लेवल है इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एट रिस्क एंड इट इज़ बेसिकली ए शॉर्ट टर्म और टारगेटेड सपोर्ट. एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर स्मॉल ग्रुप रीडिंग और मैथ इंटरवेंशन या अर्ली स्पीच लैंग्वेज सपोर्ट या सोशल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रंस हु शो बिहेवियरल कंसर्न्स. एंड इसका जो पर्पस है दैट इज़ बेसिकली टू स्टॉप इमर्जिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिकमिंग permanent. Then third जो है that is tertiary prevention that is also called as intensive level. And ये जो level है prevention की it is basically for those students who have the disabilities or we can say students with identified disabilities. And इसका जो focus होता है that is on minimizing complications and secondary problems. एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर लाइक फिजिकल थेरेपी फॉर सेरिब्रल पाल्सी या बिहेवियरल थेरेपी फॉर इमोशनल डिसऑर्डर्स. एंड इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ बेसिकली टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड टू प्रिवेंट फर्दर डेटोरिएशन. लाइक फॉर एग्जांपल जो स्कूल्स हैं दे इम्प्लीमेंट PBIS सिस्टम टू एस्टेब्लिश क्लियर रूल्स
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करते हैं बिहेवियरल इश्यूज़ को अक्रॉस द एंटायर स्कूल। नाउ सेकंड जो है दैट इज़ रेमेडियल इंटरवेंशन। रेमेडियल इंटरवेंशन जो होता है इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड करेक्टिव इन इट इज़ नेचर, एंड इसको तभी इम्प्लीमेंट किया जाता है जब स्टूडेंट्स जो है व्हेन दे ऑलरेडी डेवलप ए लर्निंग गैप और स्किल डेफिसिट, एंड इसका जो एम होता है दैट इज़ बेसिकली टू रेमेडी, टू करेक्ट और टू रेस्टोर द इम्पेयर्ड फंक्शन। एंड ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच assumes that we should provide the proper instruction so that जो students हैं they can acquire the missing skill that they lack, and इसका जो focus होता है that is on student specific skill deficit that or we can say those skills that students lack, or we can say cognitive, academic और behavioral impairment। एंड इसका जो गोल होता है, इसके जो गोल्स हैं दैट इज़ टू क्लोज द लर्निंग गैप, टू एनेबल द स्टूडेंट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एडिशनल सपोर्ट, और टू ब्रिंग परफॉर्मेंस क्लोजर टू एज अप्रोप्रिएट लेवल्स। एंड इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर लाइक स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक, इंटेंसिव एंड रेपिटेटिव, या इट इज़ ऑल्सो डेटा ड्राइवन एंड मेजरेबल, एंड इसको डिलीवर किया जाता है थ्रू one-to-one teaching या small group instruction, like for example multi-sensory reading instruction जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं फॉर स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया, या रीटीच जो है स्टूडेंट्स जो है उनको रीटीच किया जाता है लाइक बेसिक मैथ ऑपरेशंस हु आर नॉट वेल एट मैथ्स, और फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद न्यूमेरेसी, या स्पीच थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू करेक्ट आर्टिकुलेशन डिफ़िकल्टीज। एंड इसकी ऑल्सो लिमिटेशंस हैं लाइक नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ जो है दे आर नॉट फुली रेमेडिएबल, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड, एंड जो प्रोग्रेस है हियर दैट मे बी ऑल्सो स्लो, और जो लर्नर्स होते हैं हियर दे मे कंटिन्यू टू रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। सो डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, जो रेमेडियल इंटरवेंशंस हैं यह हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, नाउ थर्ड टॉकिंग अबाउट द कॉम्पेंसेटिंग और कॉम्पेंसेटरी इंटरवेंशन। जो कॉम्पेंसेटरी इंटरवेंशन है यह हमें एडेप्टिव देखने को मिलते हैं इन इट्स नेचर रादर देन करेक्टिव, एंड इसको यूज़ किया जाता है व्हेन एक स्टूडेंट में जो डिसेबिलिटी है दैट इज़ परमानेंट, एंड व्हेन रेमेडियल एफर्ट्स जो है दैट आर लिमिटेड और दैट आर इनसफिशिएंट। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द इम्पेयरमेंट हियर जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन बाईपासिंग द लिमिटेशन थ्रू यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड्स और टूल्स, एंड इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन टास्क रिक्वायरमेंट्स, लर्निंग एनवायरनमेंट और ऑन फंक्शनल पार्टिसिपेशन, एंड इसकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं दैट आर टू एंश्योर accessibility to curriculum or to promote independence and dignity, and also to enable participation despite the disability। and इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक इन कंपेंसेटरी इंटरवेंशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ यूज्ड, एंड इसमें आल्सो एनकरेज किया जाता है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, एंड इट आल्सो फोकसेस ऑन द फंक्शनल आउटकम्स रादर देन क्यूर। एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स लाइक स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ग्राफिया, या ब्रेल और ऑडियो बुक्स जो हैं दैट आर प्रोवाइडेड फॉर टू दोज स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, या कैलकुलेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाते हैं स्टूडेंट्स विद डिसकैलकुलिया, या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स वो हैव द हियरिंग इम्पेयरमेंट। एंड जो कंपेंसेटरी इंटरवेंशंस हैं इसके हमें ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट academic failure, it reduces frustration and anxiety, and it also supports lifelong learning and inclusion. Now talking about the significance of using all three interventions in inclusive education.
एक ट्रूली इंक्लूसिव क्लासरूम जो है दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिंगल इंटरवेंशन टाइप बट रादर दैट यूजेस ऑल थ्री लेवल्स ऑफ intervention like preventive strategies जो है they create supportive environment for all या remedial interventions जो है they address specific learning gaps या compensatory intervention जो है that supports all learners which ensures full participation when challenges persist like in classroom जो teacher है he may prevent confusion using visual schedules that is preventive या he may remediate math difficulties through small group instruction that is remedial या he allows calculator use during exams for dyscalculia that is compensatory. So ये जो balanced approach है this balanced approach ensures equity participation and success. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो इंटरवेंशंस हैं इन इंक्लूसिव एजुकेशन दे एक्ट एज ए कम्प्रहेंसिव और फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम एंड इसमें जो इंटरवेंशंस हैं दे एड्रेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स लाइक जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है दिस स्टॉप प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिगिन या जो रेमेडियल इंटरवेंशंस है द करेक्ट एग्जिस्टिंग डिफ़िकल्टीज दैट स्टूडेंट्स फेस या जो कंपेंसेटरी इंटरवेंशंस हैं दे मेक स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली व्हेन challenges arise. So together ये जो levels है इंटरवेंशन के दे ट्रांसफॉर्म इंक्लूजन from an idea into the practical, effective and human educational reality. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.